वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, चारों धामों की यात्रा शुरू। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रविवार सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चार धाम की यात्रा विधिवत शुरू हो गई। इससे पहले 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जा चुके हैं। इस बार चार धाम यात्रा 2 साल के बाद कोविड संबंधी पाबंदियों के बिना हो रही है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। अगली खबर, पूजा सिंघल के पति व सीए से आमने सामने पूछताछ। झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद पूरे मामले में आयकर विभाग की भी एंट्री हो गई है। रविवार को ईडी और आयकर विभाग की टीम ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से लंबी पूछताछ की। इस दौरान अभिषेक झा के सामने उनके सीए सुमन कुमार को भी बैठाया गया। पूछताछ देर शाम तक चलती रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी अभिषेक झा की गिरफ्तारी भी कर सकती है। इससे पहले दोपहर तकरीबन 12 बजे अभिषेक को सम्मन जारी कर ईडी के रांची कार्यालय बुलाया गया था। कार्यालय आने के बाद अभिषेक से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर सुबोध कुमार समेत 4 अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ में आयकर विभाग के भी 2 अधिकारी शामिल थे। कुल 19.31 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद ईडी इस पड़ताल में जुटी है कि पैसों का स्रोत क्या है, इतने पैसे कहां से आए थे। इन पहलुओं पर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इधर 12 घंटे की पूछताछ से छूटते ही दीवार कूदकर भागा पूजा सिंघल का दूसरा पति अभिषेक झा। रविवार को लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब अभिषेक झा को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने घर जाने की इजाजत दी तो सर्वर मीडिया कर्मियों से बचने के लिए चोरों की तरह पीछे की दीवार फांदकर पड़ोस के घर पहुंचे और फिर वहां से निकलकर अपनी गाड़ी मंगवाकर भाग निकले। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद भी मीडिया कर्मियों की नजरों से बच नहीं पाए, लेकिन पूरी तरह से पकड़ में भी नहीं आ सके। माना जा रहा है कि सोमवार को एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा। ज्ञात हो कि शुक्रवार को ईडी के अधिकारियों ने 5 राज्यों में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से संबंधित लोगों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिससे करोड़ों की संपत्ति अवैध बरामद की थी। अगली खबर, लड़खड़ा रही हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग को नहीं दिया जवाब। झारखंड में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। विधायकों की सदस्यता को लेकर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खनन पट्टा मामले में जवाब के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार तक का समय दे रखा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब देने के लिए समय भी मांगा जा सकता है। मुख्यमंत्री इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से भी मशवरा ले रहे हैं। बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय मिलने में दिक्कतें आएगी, क्योंकि सीएम को दिए गए नोटिस में जिक्र है कि 10 मई तक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग अपने मंतव्य से राजभवन को अवगत कराएगा। उधर स्पीकर न्यायाधिकरण में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चल रहे दल बदल के मामले की सुनवाई भी सोमवार को निर्धारित है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में बाबूलाल मरांडी की ओर से दिए गए प्राथमिक आपत्ति को न्यायाधिकरण ने अस्वीकार कर दिया है। इस मामले में सोमवार को स्पीकर न्यायाधिकरण पर निगाहें होगी। कयास लगाया जा रहा है कि दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। उनके खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में 3 शिकायतें दर्ज हैं। अगली खबर, बिहार के 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का पेपर लीक, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। जानकारी के मुताबिक 67वीं बिहार प्रशासनिक सेवा बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हो गया। परीक्षा के दौरान कई जिलों के परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आई। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बीपीएससी का प्रश्न पत्र वायरल होने लगा। जब परीक्षा खत्म हुई तो वायरल प्रश्न से परीक्षा में आए सवालों का मिलान किया गया। मिलान पर वायरल प्रश्न पत्र पूछे गए सवालों से मैच कर गया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद कई जगहों पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरा के कुंवर सिंह कॉलेज में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, जिसके बाद डीएम, एसपी सहित वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने में जुट गए। वहीं प्रश्न पत्र लीक होने पर बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, आसानी के पूर्वानुमान के बीच कोलकाता अलर्ट पर ममता बनर्जी ने रद्द किया कार्यक्रम। आसानी चक्रवात के पूर्वानुमान के बीच कोलकाता अलर्ट पर है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। उन्होंने 10, 11 एवं 12 मई को
पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम के दौरे पर जाना था। ममता बनर्जी ने इस दौरे को टाल दिया है। अब यह 17, 18 और 19 मई को पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम के दौरे पर जाएगी। तृणमूल महासचिव कुणाल घोष ने रविवार को यह जानकारी। वहीं झारखंड पर भी होगा चक्रवाती तूफान आसानी का असर, कई जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड में मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले एक सप्ताह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मौसम अगले 13 मई तक देखने को मिल सकता है। इस दरमियान झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। रांची मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश का भी अनुमान है। वहीं इसका असर झारखंड के कुछ जिलों में भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण राज्य में बादल और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तर भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दरमियान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं 9 और 10 मई को राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिणी पूर्वी भागों में 1-2 स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगली खबर, स्कूली शिक्षकों को बनानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जिन शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक दर्ज नहीं होगी, उनके वेतन का भुगतान नहीं होगा। इसके लिए जिलों के माध्यम से सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा व सशक्ता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी कम होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले शिक्षकों से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी बनवाना सुनिश्चित की जाए। शिक्षक स्कूल शुरू होने के समय इन पंच करेंगे और स्कूल अवधि खत्म होने पर आउट पंच करेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को चेतावनी दी गई है कि बायोमेट्रिक हाजिरी और बच्चों की उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित जिले के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन, निकाली गई हेमंत सरकार की 100 यात्रा। झारखंड में पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लग रहे आरोप और फिर सरकार में खान सचिव, कई महत्वपूर्ण पद संभाल रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके परिजनों और सीए के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद से राज्य की राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। रविवार सुबह जहां झामुमो के नेताओं ने ईडी के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने और साजिश में फंसाने का आरोप लगाते हुए झामुमो ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। वहीं शाम में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बचाने का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार की 100 यात्रा निकाली। अगली खबर, हाईकोर्ट में याचिका, भाजपा नेता ने ताजमहल के बंद 20 कमरे खुलवाकर जांच कराने की मांग की। पर्यटन नगरी आगरा में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ताजमहल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। हिंदू धर्म से जुड़े कुछ संतों और धार्मिक मामलों के जानकारों ने ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर बताते हुए तेजो महल का नाम दिया है। संतों का दावा है कि अगर जांच किया जाए तो निश्चित रूप से इस स्थान पर भगवान शिव की मौजूदगी स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे में अब अयोध्या के भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की है। इसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोला जाए जिससे उसका राज जनता के सामने आ सके। इस याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। 10 मई को इस पर सुनवाई हो सकती है। अगली खबर, एक सप्ताह में झारखंड के ज्वेलरी शॉप में दूसरी लूट। अब बोकारो में दिन दहाड़े 30 लाख के गहने लेकर भागे अपराधी, देर शाम 2 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में एक सप्ताह में दूसरी बार ज्वेलरी शॉप को बदमाशों ने निशाना बनाया है। 3 दिनों पहले रांची में ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और रविवार को अपराधियों ने बोकारो में गणपति ज्वेलर्स का निशाना बना लिया। सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में रविवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने गणपति ज्वेलर्स में वारदात को अंजाम दिया। 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने दुकान में घुसते ही हथियार के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाया और गहने लेकर भाग निकले। अगली खबर, रसोई गैस की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, मोदी सरकार के राज में महंगाई की आंच तेज। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी को कांग्रेस ने गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के किचन पर हमला बताया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई की आंच तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि कमरतोड़ महंगाई की वजह से देश की जनता बेहाल है, जबकि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मालामाल हो रहे हैं।
अगली खबर, जेएमएम नेता का ईडी पर आरोप, एजेंसी डाल रही दबाव, रुपये हेमंत सोरेन के। राज्य के वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल के घर और उनसे जुड़ी विभिन्न जगहों पर ईडी के छापे को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसे लेकर रांची के प्रदेश कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जेएमएम नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेत केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी की छापेमारी के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी उन पर दबाव बना रहा है कि वह कबूल करें कि यह सारे पैसे हेमंत सोरेन और पूजा सिंघल के हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी पिछले दिनों यह कबूल किया है कि ईडी उनकी एजेंसी है। भाजपा खुद स्वीकार कर रही है कि ईडी उनकी एजेंसी है, तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा उससे सब कुछ करवा सकती है। अगली खबर, सहारा इंडिया के भुगतान पर यह बोले सुब्रत राय। सहारा इंडिया में फंसा पैसा मिलने की उम्मीद अब लगभग कम होती जा रही है। जहां आज सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा समेत श्रीमती स्वप्ना राय और डीके श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी एक पत्र के माध्यम से निवेशकों के भुगतान को टालते हुए कुछ यह कहा है। जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया अपनी अलग अलग सोसाइटी चलती थी, जिसके माध्यम से सहारा ग्रुप निवेशकों और एजेंटों से मोटे ब्याज के साथ एक सेफ रिटर्न के बाद भी देती थी, परंतु इन सभी वादों और सोसाइटी के बाद सभी बायलॉज को भूलते हुए सुब्रत राय सहारा और स्वप्ना राय ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब निवेशकों की एक पाई तक नहीं लौटाएगी। जानकारी के मुताबिक सहारा ग्रुप के तरफ से बोला गया है कि सहारा इंडिया ने निवेशकों से 1 रुपये नहीं लिया है एवं इसमें भुगतान की गुंजाइश भी नहीं की जाए। इधर रामगढ़ में डूबने से इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत, गर्मी से राहत के लिए नहा रहे थे तालाब में। झारखंड के रामगढ़ जिले के बोकारो मुख्य मार्ग के मरुबंदा गांव के पास रविवार की सुबह तालाब में नहाने के दौरान डूबने से इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों छात्र गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने के लिए उतरे थे। तीनों छात्रों को तैरना नहीं आता था, इस वजह से तीनों छात्र तालाब में डूब गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची रजरप्पा थाना पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान बोकारो के अंकित कुमार, गिरिडीह के अभिषेक कुमार और धनबाद के कतरास के रोहन मलाकार के रूप में हुई। इधर ग्राम सभा का बड़ा निर्णय, नदी से नहीं होने देंगे अवैध बालू का उठाव। खबर खूंटी का है, जहां नदी बचाओ अभियान के दौरान बनई नदी पर बनाए गए बोरी बांध से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। यह बातें जिले के डीसी शशि रंजन ने कही थी। इसके बाद रविवार को मुरहू प्रखंड के गानालोया पंचायत अंतर्गत मड़गांव और कोड़ाकेल पंचायत के घघारी गांव में ग्रामीणों ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया। मड़गांव में ग्राम प्रधान जुनास ढोड़ाय की अध्यक्षता में और घघारी में सुशील बोदरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों ग्राम सभाओं में सेवा वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि ग्रामीणों के सहयोग के लिए बैठक में शामिल हुई। दोनों ग्राम सभाओं ने गांव की खाली पड़ी जमीन की सिंचाई कर खेती करने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन के सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम अधिष्ठापित कराने की भी मांग की। वहीं ग्राम सभा बड़गांव द्वारा बनई नदी पर 2 बोरी बांध बनाए गए हैं। इसमें लगभग 50 एकड़ और घघाड़ी में 25 एकड़ सूखे पेड़ खेतों को पटवन हो सकती है। ग्राम सभाओं ने गांव में बनई नदी के किनारे 2 सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इधर चावल का खाली बोरा, सरकार की संपत्ति, हिसाब देने में मास्टर साहब का छूट रहा पसीना। मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए चावल के खाली बोरे शिक्षकों और अधिकारियों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। खाली बोरों की बिक्री और लेखा संधारण के लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय से जिला शिक्षा अधीक्षक को बार-बार पत्राचार हो रहा है, लेकिन स्कूल एवं बीआरसी स्तर पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पिछले सप्ताह जिला शिक्षा अधीक्षक के नाम जारी पत्र में प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने विभाग से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने से चिंता व्यक्त की है। जारी पत्र में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम के बोरा से होता है। खाद्यान्न के उपयोग के बाद खाली बोरा राज्य सरकार की संपत्ति है। खाली बोरा के लेखा जोखा संधारण के लिए वर्ष 2013 से अब तक बार-बार पत्राचार किया जा रहा है। अगली खबर, गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट पर होगी खेती।
कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुमला में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 13 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक मूल्यों की सुरक्षा, संरक्षण एवं कृषि विविधीकरण के द्वारा किसानों को आय को टिकाऊ बनाना है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत और जामन बीजामृत बनाया जाता है। इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। इधर हजारीबाग में 2 बच्चों को अगवा किया गया। खबर बिशुनगढ़ प्रखंड का है, जहां जोबर पंचायत के जामुनटाड़ गांव से 2 बच्चा का अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक जोबर गांव के चितलाल महतो के पुत्र आयुष कुमार 6 वर्ष, आर्यन कुमार 4 वर्ष घर के बगल में बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और बच्चों को समोसा खिलाया और बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार की शाम 4 बजे की है। गांव की एक महिला ने बताया कि दोनों बच्चों को ले जाते हुए मैंने देखा है। बच्चों को ले जाने वाला व्यक्ति गालोवार केंदुआ डी का सुक्कर महतो पिता श्याम लाल महतो है। घटना का सूचना पाते ही बिशुनगढ़ पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर, 252 पदों के लिए 802 अभ्यर्थियों का हो रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 9 मई से 16 मई तक होगा इंटरव्यू। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 9 से 16 मई तक जेपीएससी कार्यालय में होगा। 8 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है। इंटरव्यू के पहले सभी सफल अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इस कड़ी में जेपीएससी कार्यालय में रविवार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। पहले दिन 100 सफल अभ्यर्थियों को अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जेपीएससी कार्यालय बुलाया गया था, जहां प्रमाण पत्रों की जांच की गई। अगली खबर, गोड्डा में अवैध शराब और नशीली दवा के साथ व्यक्ति गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। गोड्डा जिला प्रशासन की सूचना मिली कि एक दुकान से अवैध शराब बेची जा रही है। इस सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल पोड़ैयाहाट पहुंची और दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब और प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया गया। अवैध शराब बरामद होते ही दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी वहां से फरार हो गया है। इधर गिरिडीह में पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस, चेक पोस्ट बनाकर किया जा रहा वाहन चेकिंग। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन में है। जिलों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गिरिडीह हजारीबाग के बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। इस रूट होकर गुजरने वाले सभी वाहनों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। वाहनों की चेकिंग के लिए बगोदर थाना क्षेत्र के हरिहरधाम के पास चेक पोस्ट बनाया गया है। इस सड़क पर चलने वाले सभी गाड़ियों की डिक्की की तलाशी के बाद रजिस्ट्री में एंट्री की जा रही है। वाहन के नंबर, ड्राइवर के नाम, मोबाइल नंबर आदि अंकित किए जा रहे हैं। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला का है, जहां प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के धालभूमगढ़ और कोकपाड़ा स्टेशन के बीच लोयला स्कूल के पीछे अपलाइन पर प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ रेल पटरी पर सोकर आत्महत्या कर ली है। घाटशिला में आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रेमी युगल ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर धालभूमगढ़ पुलिस एवं रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। प्रेमी और प्रेमिका की पहचान हो चुकी है। दोनों धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लड़की 9वीं में पढ़ाई कर रही थी। वहीं गुरुवार को 9वीं की परीक्षा देने के घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की पर लड़की का पता नहीं चल पाया।